जय हिंद। बात करेंगे इस वीडियो में एल्बेंडाजोल के बारे में। एल्बेंडाजोल किस टाइप की दवा होती है, क्यों दी जाती है, बच्चों में स्कूल के अंदर बच्चे को क्यों देते हैं, बड़े लोगों में किस बीमारी में काम करेगी, डोज क्या हो सकती है इसकी, कहां कहां काम आने वाली दवा है, सब कुछ समझेंगे इस वीडियो में एल्बेंडाजोल के बारे में। दोस्तों, एल्बेंडाजोल एक डी वॉर्म दवा होती है, कीड़े को मारकर ये दवा काम करती है। ठीक है, जो कीड़े होते हैं, जो आंत के अंदर मौजूद कीड़े होते हैं, उसको मारकर ये काम करती है। फाइलेरिया एक बीमारी होती है जिसमें ना पाँव जो होता है वो हाथी के समान हो जाता है। व्यक्ति अपना पाँव उठा नहीं पाता, इतना भारी उसको लगता है, सूजन आ जाती है, जिसको कहते हैं हाथी का पाँव। ठीक है, तो हाथी के पाँव वाली बीमारी जिसको कहते हैं फाइलेरिया, इसको भी समझेंगे, वहां पर भी दवा काम आती है। इसको डिटेल समझेंगे, वीडियो पूरा देखिएगा। देखिए भैया, एल्बेंडाजोल एक कीड़े को मारकर काम करने वाली एंटी पैरासाइट मेडिसिन होती है। पैरासाइट यानी कीड़े, कीड़े को मारती है, कृत्रिम को मारती है, जो आंतों में पाए जाते हैं। अब छोटे बच्चे जो होते हैं ना, उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। जैसे कि बच्चा बिना हाथ धोए खाना खा लेता है, स्कूल में मिट्टी के अंदर खेलता है, बच्चों के चोट लग जाती है तो किसी को बताता भी नहीं है। तो इस टाइप के जो कीड़े होते हैं ना, वो जल्दी बच्चों में लग जाते हैं। जैसे कि बच्चा रोता है, छोटे बेबी होते हैं, अनल एरिया में उनकी खुजली चलती है। ठीक है, पेट के अंदर कीड़े होते हैं, जिसको कहते हैं चुरनिया लड़ रहा है, बच्चे को चुरनिया लड़ रहा है तो तेल लगा देते हैं, तो वो एक कीड़े होते हैं, इसको कहते हैं पिन वॉर्म। पिन वॉर्म एक सफेद रंग का कीड़ा होता है, बहुत पतला छोटे छोटे कीड़े होते हैं। ये अनल एरिया में ना अंडे देते हैं। जो मादा जो पिन वॉर्म होती है ना, वो बच्चों के अनल एरिया में आके अंडे देती है, जिसके कारण वहां पर खुजली होती है। और ये जो पिन वॉर्म होता है ना दोस्तों, ये ना मिट्टी के अंदर पाया जाता है। और बच्चे के ना बिना हाथ धोए अगर बच्चा खाना पीना खा रहा है तो ये चला जाता है। पिनबोम जो होता है ना, ये आंत के अंदर पाए जाने वाला एक कीड़ा होता है। और बच्चों के बिना हाथ धोए खाने खाने से या दूषित पानी पीने से ये बॉडी में या आंत में रहकर ये बीमारी करता है, जिसको कहते हैं पिनबोम। वहां पर डॉक्टर दे सकते हैं, जिसे कहते हैं ना बच्चे चुरुनिया लड़ रहा है, तो वो पिनबोम पैरासाइट होता है। इनके अलावा दोस्तों हुक बॉम भी एक पैरासाइट होता है, कीड़ा होता है। इसका जो मुंह होता है ना, वो हुक जैसा होता है, इसलिए इसको हुक वॉर्म कहते हैं। इसके होने से ना ये आंतों के अंदर पाया जाता है, आंतों की दीवारों को पकड़ लेता है। इसका मुंह जो हुक होता है ना, ये पकड़ लेता है, और इसके कम फिर पकड़ने से ना आंतों के अंदर से खून चूसता है ये। तो इसको जब ये पेट में पाया जाता है ना, तो ये एनीमिया एक बीमारी होती है जिसमें खून की कमी हो जाती है। तो उस बीमारी के कारण कई बार ये भी होता है, हुक वॉर्म जो होता है कई बार एनीमिया का कारण बन जाता है। इनके अलावा खांसी आना, ठंड लगना, बुखार आना, पेट दर्द करना, आंतों में सूजन आना, ये इसके लक्षण होते हैं, जिसे फिर डॉक्टर जान लेते हैं। इनके अलावा दोस्तों तीसरा होता है टेपी वॉर्म। टेप जो वॉर्म होता है ना, इसको फ्लैट वॉर्म भी कहते हैं। ये इसकी जो आकृति होती है ना, एकदम पतला होता है, टेप जैसा, एकदम पतला, एकदम फ्लैट, पतला और लंबा, पतला और लंबा, चपटा चपटा कीड़ा, जिसको कहते हैं फ्लैट या टेपी वॉर्म। तो जो चपटा कीड़ा जो होता है ना, ये खान जैसे कोई दूषित मांस खाने से या दूषित पानी पीने से ये पेट में यानी आंतों में चला जाता है, और वहाँ पर जाने से भूख में कमी आना, पेट में दर्द होना या वजन कम होना, इस तरह के सिम्टम ये पैदा करता है, जिससे फिर डॉक्टर जान जाते हैं। तो ये इनके लक्षण भी होते हैं, जिससे पता चल सकता है। दोस्तों, जो कीड़े होते हैं ना, ये 3-4 नहीं होते, ये कई हजारों में होते हैं। लेकिन अपने जो इंडिया के एरिया होता है ना, वहाँ पर ज़्यादातर ये पाया जाता है। अब जैसे फाइलेरिया एक रोग होता है, आपको बताया था, हाथी का पाँव जिसको कहते हैं, पाँव का वजन बढ़ जाता है। ये दोस्तों एक्चुअली होता है क्या कि निमेटोड नामक एक कीड़ा होता है, जो जिसका जो लार्वा और जिसको अंडे होते हैं ना, वो मच्छर के द्वारा इंसान के खून में मिला दिया जाता है। ये डायरेक्ट इंसान के खून में नहीं जाता, मच्छर इसको मिलाता है। जब मच्छर उस लार्वा को लेकर ट्रेवल करता है और व्यक्ति के खून में जब वो जाता है, तो जो निमेटाइड जो कीड़ा होता है ना, वो खून के अंदर चला जाता है। तो खून के अंदर जाने से ना वो वहाँ पर ये बीमारी को बनाता है, फाइलेरिया जिसको कहते हैं। तो फाइलेरिया एक पैरासाइट इन्फेक्शन होता है, कीड़े के कारण फैलता है, लेकिन इसका जो मेन कारण होता है वो मच्छर होता है, इसलिए मच्छर के कारण से ये बीमारी होती है। इसका जो इलाज होता है ये इस दवा से भी होता है। इनके अलावा कई तरह की दवाइयाँ चलती है। तो एल्बेंडाजोल जो होता है ना, ये कई बीमारियों में चलता है। इस स्कूल की बात करें तो छोटे जो बच्चे होते हैं, वहाँ पर जो गवर्नमेंट का रूल है, हर 1 साल में एक गोली 200 mg की दे दी जाती है, क्योंकि 10 किलो का जो बच्चा है ना, उससे कम 200 mg ही दी जाती है। 10 किलो से ऊपर बच्चा है, वहाँ पर 400 mg तक दी जा सकती है। तो स्कूल में एक गोली एक बार ही खाने के लिए देते हैं, क्योंकि बच्चे वहाँ पर खेलते हैं। कई बार पानी दूषित पीने से या बच्चे एक दूसरे से संपर्क आने से, इनके अलावा मिट्टी में खेलने से बच्चों के पेट में आसानी से कीड़े चले जाते हैं, जिससे कि बच्चे को प्रॉब्लम होने लगती है। पेट दर्द होना, भूख कम आना,
खून की कमी होना, एनीमिया होना, इस तरह के रोग बच्चों में आराम से हो सकते हैं, चुनमुनियाँ लड़ने। तो वहाँ पर फिर डॉक्टर या फिर स्कूल के जो स्टाफ होते हैं वो बच्चों को दे सकते हैं, गवर्नमेंट का रूल है, वहाँ पर दिया जाता है हर 1 साल में। तो छोटे बच्चों में ज़्यादातर ये प्रॉब्लम होती है, बड़े लोगों में भी हो सकते हैं, जैसे कि राउंड दाँत होना। दाँत की प्रॉब्लम क्या होती है, दाँत भी एक कई बार दाँत जो होता है ना वो एक कीड़े के कारण भी हो सकता है। चेहरे पे सूजन आना कीड़े के कारण भी हो सकता है। चेहरे पे खुजली चलना, शरीर पे इचिंग चलना कीड़े के कारण भी हो सकता है। तो वहाँ पर भी इसको जो स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं एल्बेंडाजोल बड़े लोगों में चला सकते हैं। बच्चों में सिरप आता है, बड़े लोगों में टेबलेट आता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये चलता है। अलग-अलग बीमारी का इलाज कर सकता है एल्बेंडाजोल। इनके अलावा कई तरह की बीमारियाँ और भी आती है जहाँ पर ये चलाया जाता है। फाइलेरिया भी बड़े लोगों में या फिर बच्चों में हो सकता है, किसी में हो सकता है, मच्छर किसी को भी काट सकता है। अपने एरिया में ये बीमारी कम है, अफ्रीका की साइड ये बीमारी ज़्यादा है, लेकिन कहीं पर भी हो सकता है। कम है केस लेकिन हो सकता है। तो दोस्तों सब कुछ था एल्बेंडाजोल के बारे में। बहुत-बहुत धन्यवाद।